बुलेटिन की शुरुआत आज की वैली की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। एसआईए की जानिब से आज वस्ती कश्मीर और शुमाली कश्मीर के कई मकामात पर छापेमारी अंजाम दी गई। ट्रेल फंडिंग से जुड़े मामलात में छापेमारी अंजाम दी गई। श्रीनगर में भी छापे मारे गए हैं। जिला कुपवाड़ा में भी एसआईए की तरफ से छापा मारा गया। एसआईए ने आरमपुरा, दरगमोला, भी छापा मारा गया। यहां एक साबिक दहशतगर्द के घर पर छापा मारा गया। आरमपुरा दरगमुला में साबिक दहशतगर्द और तहरीक हुर्रियत के मेंबर गुलाम नबी सूफी के घर पर छापा मारा गया। उधर सोपुर के 2 मकामात पर भी छापे मारे गए हैं। सोपुर के अमरगढ़ और बटपुरा में छापे मारे गए हैं। आलूची बाग श्रीनगर में भी एसआईए ने छापा मार कार्रवाई की है। बागी मेहताब श्रीनगर में गुज़िश्ता शाम पुलिस ने जिस्म फरोशी करने वाली रैकेट का पर्दाफाश किया। इस दौरान उन्होंने 8 अफराद को हिरासत में लिया है, जिसमें से 4 खवातीन, 2 कस्टमर और रैकेट चलाने वाले 2 अफराद शामिल हैं। गिरफ्तार लड़कियों के अहले खाना ने अपने वकील के जरिए बेगुनाही का दावा करते हुए अदालत से रुजू किया है। एडवोकेट रिहान का कहना है कि उन्होंने पहले केस में जमानत की दरखास्त दी है। जिस मकान में धंधा चलाया जा रहा था वहां पर पुलिस ने छापा मारा और कार्रवाई अंजाम दी। दरअसल ये धंधा चलाने वालों ने मकान किराए पर लिया था। पुलिस के मुताबिक मकान मालिक ने जब मकान किराए पर दिया तो कोई भी वेरिफिकेशन नहीं की और ऐसे में उसे बुक भी किया जा सकता है। लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है और कहा कि पुलिस को मजीद संजीदगी से काम करना चाहिए ताकि समाज में इस तरह के पल रहे जराइम को खत्म किया जा सके। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने मौके का जायजा लिया। मैं शर्मसार हूँ। मेरी 3 बेटियां हैं, खुद भी मैं एक औरत हूँ। जो कल ये वाक़ा पेश आया, जब मैंने सुना और देखा इंटरनेट पे कि ऐसा मामला आया है तो मैं शर्मसार हूँ। मैं आपसे कह नहीं सकती हूँ कि ये जो कश्मीर पिरवर थी आज किस मोड़ पे ये कश्मीर को लाया इन्होंने। ये कश्मीर चीख चीख कर पुकार रही है। ये वो सरजमीन है जहाँ ऋषि मुनियों और अवलिया अम्बियों ने बसेरा दिया है। उस कश्मीर में ऐसे वाक़ात होना हमारे लिए शर्मसार जी। पहले सिविल सोसाइटियों को भी सामना आना चाहिए और महल्ला कमेटी सबसे पहला रोल अदा कर सकते हैं में, और दूसरी एनजीओ जितने भी हजरात हैं या पुलिस हैं, पुलिस का ज़्यादा अहम रोल है इसमें। जहाँ जहाँ भी कहीं भी लगे कि बुराई है, चाहे मंशात का हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे कत्ल गारत हो, चाहे ऐसे सेक्स स्कैंडल हो, इस पर बहुत मतलब ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। यिन चीज़न गछ अल्लाह ताला गछ पनुन रहम कर। अगर ये खुदा वनी कनीम पे जुल्म ये त्रावन आजमाइशन में बहन यम चीज़ अल्लाह ताला करिन सहल सहल करिन कोरि मारन करिन पर्द कोरि मारन करिन पर्द पन्निस पानन सुधार अन पन्न बचन सनुन। मे अगर बच्चे सह ठीक मे बड़ी बच्ची सह ठीक इन चीज़न एहतियात कर इथे कन कि मालिस माज पे सन। बेसिकली आई केम टू नो बाय द फैमिलीज दैट उसमें जो कुछ फीमेल्स है तो वो बेगुनाह है, वो कहीं काम के पर्पज से जा रही थी तो अब इन्होंने पकड़ लिया। अब सो फार एज फैमिलीज अप्रोचेड टू मी फॉर द बेल तो फर्स्ट आई कन्फर्म्ड अबाउट दैट जो वो औरतें हैं वो अभी बेलेबल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है। उनमें जो पर्चा लगा है वो इमोरल ट्रैफिकिंग एंड प्रिवेंशन एक्ट में लगा है, सेक्शन 3, 4 and 8। ऑल द ऑफेंसेस व्हिच हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड आर बेलेबल इन द नेचर। यही वो मकान है जहां पर ये धंधा चलाया जा रहा था। बागी मेहताब श्रीनगर का ये इलाका है। श्रीनगर आउटस्कर्ट्स में ये इलाका पड़ता है। यहाँ पर आप देखिए ताला लगाया गया है। फिलहाल जो मैंने आपको बोला 8 अफराद को इसमें डिटेन करके उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। पुलिस स्टेशन छानपुरा में इसमें FIR दर्ज है और लोगों से हमने यहाँ पर बात की है। लोगों ने पुलिस की सराहना की। ये जो सेक्स स्कैंडल चला रहे थे, जो ये रैकेट चला रहे थे, उन्होंने ये मकान किराए पर लिया था। हालांकि पुलिस ने कहा है कि इस मकान का जो ओनर है असल में उसने टीनेट वेरिफिकेशन नहीं की थी तो उसको भी शायद बुक किया जा सकता है। उसने रेंट पे दिया है मकान और उसके बाद कोई भी टीनेट वेरिफिकेशन नहीं की गई है। न्यूज़ 18 के लिए बाग मेहताब श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। आगे बढ़ेंगे। मुलजिम किरण